Hello guys, my name is Gopal Singh Bes. I am CSSP, CSUM, AWS, CS, CCNA certified. For more information, you can check my LinkedIn account. Thank you. हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे क्रिएट अ इंस्टेंस, सेलेक्ट ओएस, ऐड सिक्योरिटी, की पेयर, कनेक्ट आरडीपी और इलास्टिक आईपी एड्रेस। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लॉन्च इंस्टेंस में जाएंगे। लॉन्च स्टेट में क्लिक किया हमने। उसके बाद आपको यहाँ देखेंगे ई एम आई मतलब ओएस मतलब जो आईएसओ इंस्टॉल करते हो ना आप लोग अपने कंप्यूटर में, तो वही चीज़ है यहाँ पर। ये है मार्केट प्लेस, AWS की मार्केट प्लेस। जैसे बतेरे बहुत सारे यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ट्रेंड माइक्रो, जूनिपर, बाराकूडा, इन सब के ओएस में आपको मिल जाएंगे। मतलब एक आईएसओ है। अब यहाँ से आप अपने AWS EC2 में इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें कम्युनिटी EMI भी है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपके पास, आपको एक ध्यान में रखना है, अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो हमें फ्री वाला जहाँ ऑप्शन आ रहा है ना, हमें उसे सिलेक्ट करना है। ओके, सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। हम पहले एक विंडोज़ का हम क्या नाम है EMI इंस्टॉल करते हैं अपने EC2 में। ये मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर फ्री टायर वाला विंडोज़ का, विंडोज सर्वर 2019। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं T2 यूज़ करूँगा। T2 क्योंकि फ्री है, T2 यहाँ पर फ्री है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको आप ब्लैंक छोड़ दो, इसको मैं बाद में बताऊँगा आपको। यहाँ पर ऐड स्टोरेज है, अभी फ़िलहाल हमें 30 GB फ्री मिलती है तो हम 30 GB फ्री लेके चलते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर टैग है, टैग आपको बाद में बताऊँगा, इसे भी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है कॉन्फ़िगरेशन सिक्योरिटी ग्रुप, मतलब एक तरीके से फायरवॉल बोल लो, AWS का फायरवॉल। यहाँ पर हम कहते हैं रूल्स अप्लाई करेंगे। नीचे ऑप्शन आ रहा है ना, ऐड रूल, तो आप रूल ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने अभी बाई डिफ़ॉल्ट इसमें RDP आ रहा है, RDP का जो पोर्ट है 3389 पोर्ट है वो अलाउ कर रखा है, क्योंकि ओनली RDP 3389 पोर्ट ही इसमें अलाउ होगा बाहर से। और यहाँ पर 0000 आपको साइड में रहेगा, इसका मतलब एनी, मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है। अगर आप चाहो तो अपना स्टैटिक IP के थ्रू या अपना VPN के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप रूल सेट कर सकते हो कौन कौन सी आपको अलाउ करना है। आपको HTTPS अलाउ करना है, FTP अलाउ करना है, HTTP अलाउ करना है। अब यहाँ पर रूल ऐड करते जाओ और बढ़ते जाओ। तो यहाँ पर मैंने अभी रूल ऐड किया है HTTP और HTTPS। एनी मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है बाहर से। उसके बाद यहाँ पर मैं अब इसको लॉन्च करने जाऊँगा। ये मैंने लॉन्च पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर की पेयर आता है। की पेयर किस लिए आता है? क्योंकि हमें इसको वाया RDP के थ्रू एक्सेस करना है। ठीक है, अब RDP के थ्रू एक्सेस करना है तो हमारे पास प्राइवेट की होनी चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर अपनी प्राइवेट की जनरेट कर रहे हैं एक तरीके से। ओके, यहाँ पर मैंने नाम डाला, प्राइवेट की नेम डाला, आप कुछ भी डाल सकते हो। उसके बाद डाउनलोड करूँगा मैं की पेयर को। ओके, ये डाउनलोड कर लिया मैंने। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका इंस्टेंट तैयार हो रहा है। ठीक है, मतलब एक तरीके से आपकी अब विंडो 2019 जो है वो मशीन रेडी हो रही है। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, अभी पेंडिंग दिखा रहा है। थोड़ी देर में ये एक्टिव हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो आपको दिखा रहा है ये अब एक्टिव हो गया है। अब हम यहाँ देखेंगे इसको, ये देखो रनिंग दिखा रहा है ना, ये देखो रनिंग, इसका मतलब एक्टिव हो गया आपका। 2 से 3 मिनट लेगा, एक्टिवेट हो जाएगा आपका, उसमें धन्य वाली बात नहीं है। अब आपका विंडो सर्वर जो है वो एक तरीके से एक्टिवेट हो चुका है, प्रोसेस हो गया। अब मैं आगे फर्दर बात करता हूँ उसकी। 2 मिनट लगेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसको। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखोगे आपको पब्लिक IP नज़र आ रहा है। ठीक है, ये पब्लिक IP मैंने कॉपी कर लिया, और साथ साथ में देखो प्राइवेट IP भी नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, प्राइवेट IP बाय पब्लिक IP, आपको पता होगा प्राइवेट पब्लिक IP का। यहाँ पे RDP में क्लाइंट में रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मेरी की है, पब्लिक और प्राइवेट की का कॉम्बिनेशन के साथ मैं सर्वर को एक्सेस करूँगा। ओके, ये मैंने की डाउनलोड कर लिया है। अब मैं क्या नाम है, यहाँ से ये जो पासवर्ड मुझे गेट करना है वो मैं गेट करूँगा, क्योंकि मुझे पासवर्ड चाहिए। अब मैं MSTC के थ्रू लॉगिन करूँगा अपना, वो जो मैंने IP कॉपी कर रखा था अपना पब्लिक IP, ये मैंने कॉपी किया।
ये कनेक्ट किया। यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर आप देख सकते हो पहले से इसमें एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम के नाम से बनता है। ओके, अब यहाँ पर मैं यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर डालूँगा और पासवर्ड जो मेरी की है यहाँ से वो की ब्राउज़ करूँगा, फिर गेट पासवर्ड करूँगा, वो मुझे पासवर्ड मिलेगा बड़ा सा। ये देखिए ब्राउज़ किया, ये जो मैंने की बनाई थी स्टार्टिंग में वो ली, उसके बाद यहाँ से डिक्रिप्ट पासवर्ड किया, ये मुझे नीचे अब आएगा गेट पासवर्ड का ऑप्शन, ये रहा पासवर्ड आ गया। ये मैं पासवर्ड कॉपी करूँगा और फिर लॉगिन करूँगा। आप देखोगे कि मैंने विंडो 2000 सर्वर 2019 बना लिया AWS में। ये लॉगिन किया, ये मेरा AWS लॉगिन हो गया। ये देखिए मैंने एक इंस्टेंट बना दिया है विंडो का इंस्टेंट। तो आप किसी का भी इंस्टेंट बना के चेक कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, चाहे विंडोज़, लाइनक्स, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जैसे ही आपने इंस्टेंट बनाया है उसको आप जैसे ही आपको टेस्टिंग हो जाए आप उसको तुरंत डिलीट कर देना, अदरवाइज़ आपको चार्ज स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए विंडो सर्वर। अब मैं बताऊंगा आपको इलास्टिक आईपी एड्रेस। स्टैटिक आईपी एड्रेस तो आप जानते हो ना, क्योंकि अभी हमारे को जो एड्रेस मिला था ना वो स्टैटिक नहीं था, वो डायनेमिक आईपी एड्रेस था। क्योंकि हमने अगर मशीन शट डाउन करी तो वो आईपी निकल जाता है हमारे हाथ से, तो हमें यहाँ आईपी स्टैटिक आईपी चाहिए, तो इलास्टिक आईपी एड्रेस कहते हैं AWS में। तो यहाँ से मैं एलोकेट करूँगा आईपी को, या मैं एलोकेट किया इलास्टिक आईपी एड्रेस को, और उसके बाद मेरी जो इंस्टेंस है उसको सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट करूँगा, एसोसिएट कर दूँगा उसको, क्योंकि मुझे इलास्टिक आईपी चाहिए, स्टैटिक आईपी चाहिए एक मशीन के लिए। ये मेरा आईपी जनरेट हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं वहाँ जाऊँगा EC2 में। EC2 में गया, यहाँ पर आपको दिखाऊंगा जो आईपी मैंने डाला था वो देखो डिफरेंट है ना, इससे पहले जो मैंने आईपी डाला था और वो वाला आईपी, ये है स्टैटिक आईपी। बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि स्टैटिक आईपी 5 आईपी तो फ्री होते हैं, बट अगर हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें इसको डी एसोसिएट भी करना ज़रूरी है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, अदरवाइज़ AWS आपको चार्ज करेगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमने अगर प्रैक्टिस कर ली है तो इसको डी एसोसिएट कर दो। ओके, यहाँ से डी एसोसिएट हो जाता है, इस ऑप्शन में जाके इलास्टिक आईपी एड्रेस में ये आईपी डी एसोसिएट हो गया। और इसको फिर उसके बाद आपको रिलीज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, ये याद रखना, आपको रिलीज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये आपको चार्जेबल होगा। ये देखिए, अब ये मैसेज टैग के बारे में बताया तो आपको टैग क्या होता है, जो मैंने छोड़ गया था ना टैग क्या होता है। टैग मतलब सबसे पहले आपने बहुत सारे इंस्टेंट बना रखे तो आपको याद रखना पड़ेगा ना कौन सा सर्वर किसके लिए बनाया था, कौन से डिपार्टमेंट के लिए बनाया था। तो टैगिंग टाइप की सिस्टम है, बस वो टैग करना है उसको कि ये बनाया, ये मैंने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए, और ये प्रोडक्शन हाउस है, ये इसके पर्पज़ के लिए। तो टैगिंग का मतलब यहीं तक होता है कि मैंने टैगिंग कर दिया, इस आपके लिए होता है। सारी की सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। ये देखिए यहाँ पर मैं नेम चेंज कर सकता हूँ, एडिट कर सकता हूँ। इसको विंडो सर्वर दे दिया, इसमें अब तक नाम नहीं था, इसको विंडो सर्वर दे दिया मैंने इस तरीके से। तो आप भी अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। टैगिंग का मतलब यही होता है कि अपने हिसाब से टैग करो और उसको ढूंढो क्या है क्या नहीं है।